ओम शांति। हम सभी अच्छी रीति से जानते हैं कि शिव बाबा हमारा परम पिता भी है, परम शिक्षक भी है, तो परम रक्षक भी है, तो परम सतगुरु भी। आज हमें ये टॉपिक दी कि आप यज्ञ के स्थापना के इतिहास का अनुभव सुनाना कि यज्ञ के स्थापना से अनेक विघ्न आते भी हमारे प्यारे बाबा ने कैसे अचल, अडोल, निर्भय, निर्वैर, निश्चिंत होके सर्व परिस्थितियों से कैसे पार किया। इस ईश्वरी विश्वविद्यालय का पहला नाम राजस्व अश्वमेध अविनाशी ज्ञान यज्ञ था। कराची में हम लोग का बोर्ड यही था कि प्यारे बाबा ने इस यज्ञ की स्थापना बहुत विचित्र रीति से प्यारे बाबा ने स्थापना की। आरंभ में ओम मंडली के नाम से सत्संग आरंभ किया, जिसमें हम सबको ओम के महामंत्र से ही प्यारे बाबा ने घायल कर लिया। पहला सत्संग का नाम ओम मंडली था और हमारे प्यारे बाबा ओम इतना सुंदर गाते थे और सत्संग के आरंभ और समापति की रीत यही थी। स्वयं प्यारे बाबा ओम ऐसा गाते थे। तो आज तो हम सबको राजयोग की तपस्या करके अपने आप को अशरीरी बना के आत्म अभिमानी बनाते हैं, मगर स्टार्टिंग के अंदर बाबा के इस ओम गाने के अंदर अलौकिक जादू था, जो ओम की धुनी सुनते ही हम सभी अशरीरी हो जाते थे। स्वतः योग लग जाता था, योग लगाना नहीं पड़ता था। ऐसा ही हमारा प्रथम दिवस का अनुभव है। प्यारे बाबा ने लास्ट में ओम धुनी का गीत गाया। हम ऐसे अशरीरी हो गई, जो सारी सभा उठ गई, हम बैठी रहे। प्यारे बाबा जानते थे कि ये किसकी बेटी है, और प्यारे बाबा ने आके माथे पर हाथ रख के जैसे एक हाथ रखा तो हमारी आंखें खुली और ऐसी दृष्टि दी जिस दृष्टि से ही हमारा दिव्य जन्म हुआ। और दृष्टि देते ही बाबा के महावाक्य निकले, बेटी पहचानती हो? सचमुच उस शब्द में अपनी पहचान दे दी कि हम तुम्हारा असली बाप। बस उस दृष्टि से ही अलौकिक जादू लग गया और हम बाबा के बन गए। और मन के अंदर बस गया, तुम हमारे हम तुम्हारे हो गए। उसी दिन से आना हुआ। तो कहा पहला आरंभ हमारा ओम मंडली रूप में छोटा सा सत्संग के रूप में हुआ। जब मैं प्रथम दिवस गई, मुश्किल से 15-20 बहनें, जो आज हमारी पूजनीय दादियाँ हैं, वो ही उसमें उपस्थित थी। और प्यारे बाबा शुद्ध भोजन पर प्रवचन कर रहे थे और आत्मा के स्वरूप की पहचान दे रहे थे। तो पहला नाम ओम मंडली था और बाबा ने जो
बोर्डिंग खोला, उसका नाम ओम निवास था। और हम बच्चों के एप्लीकेशन के ऊपर जो स्कूल खोला, उसका नाम ओम हाई स्कूल था, क्योंकि हम सब बच्चे एक ही स्कूल की 60 कन्याएं ज्ञान में आ गई स्कूल के छुट्टी में, और ज्ञान का ऐसा इंजेक्शन लग गया कि अब तो हम सबको ये ईश्वरी जीवन बनानी। और प्यारे बाबा रोज सुनाते थे कि ईश्वरी विद्या से क्या प्राप्ति होती है और इस स्थूल राज विद्या से क्या प्राप्ति होती है, कि बच्चे राज विद्या पढ़ने से अलग काल की प्राप्ति होती है और ईश्वरी विद्या पढ़ने से त्रिलोकी की बादशाही मिलती। उस टाइम का ज्ञान ये था। तो अंदर हम सभी कन्याओं को लगन थी, अब तो हम यही पढ़ाई करेंगे। मगर यज्ञ के इतिहास में बाबा जितना लवफुल था उतना लाफुल था, कि जो भी इस यज्ञ में आए वो अपने पेरेंट्स के छुट्टी से आए। तो जिन कन्याओं के माता पिता नहीं ज्ञान में चलते, उनको कैसे चिट्ठी देंगे? इस कारण हम कन्याओं ने एप्लीकेशन डाली कि हमारे लिए बाबा स्कूल खोल देंगे तो हम स्कूल ट्रांसफ़र कर लेंगे, बाकी बोर्डिंग के अंदर तो वो ही रह सकते हैं जिनके माँ बाप उनको समर्पण की चिट्ठी दें। तो हम कन्याओं के एप्लीकेशन डालते ही बाबा ने 2 दिन के अंदर ओम हाई स्कूल खोल दिया, जिसमें हम सभी कन्याएं ईश्वरीय ज्ञान की पढ़ाई के साथ साथ स्थूल विद्या भी पढ़ती थी, क्योंकि हम छोटे छोटे आ गए। बाबा ने अपने स्कूल, अपने बोर्डिंग के अंदर मुख्य 4 सब्जेक्ट को हम सबको पढ़ाया, इंग्लिश, हिंदी, सिंधी और मैथमेटिक्स का। इन सब के लिए जीवन में ये ज़रूरी है, और बाकी तो इन्हों को और कोई नौकरी नहीं करनी है। तो पहला बताया हमारे यज्ञ का नाम ओम मंडली, बोर्डिंग का नाम ओम निवास, और स्कूल जो खोला बाबा ने वो ओम हाई स्कूल। उसके बाद जब हम सबका ऑफिशियल 1937 में इस ईश्वरी विश्वविद्यालय का उद्घाटन हो गया। ये प्रथम हम सबका आना 1936 में ओम मंडली सत्संग के रूप में आना शुरू हुआ, और 1937 दीपावली, जो आज भी यज्ञ का गॉडली बर्थडे के रूप में मनाया जाता है, जिस दिन हम सबकी प्यारी दादियाँ, दादी प्रकाशमणि जी, दादी चंद्रमणि जी, दादी शांतामणि दादी जी अपने माता पिता से समर्पण का पत्र लेके उस बोर्डिंग में आई थी, वो ही वास्तव में ऑफिशियल 1937 दीपावली का शुभ दिवस, यज्ञ का आरंभ का इतिहास के रूप में हम सभी जानते हैं। उसके बाद जब हम सभी कराची में आए तो हमारे आश्रम का नाम का बोर्ड राजस्व अश्वमेध अविनाशी ज्ञान यज्ञ। अबू तक भी जब हम आए थे तो हमारा यही बोर्ड था, राजस्व अश्वमेध अविनाशी ज्ञान यज्ञ, क्योंकि यज्ञ में ही स्वाहा होती है। राजस्व अर्थात स्वराज दिलाने वाला, अश्वमेध जिसके अंदर हम तन मन धन से अथवा मन रूपी अश्व को, बुद्धि को सरेंडर करते हैं, अश्व को मेध करते हैं। किसमें? ज्ञान योग के यज्ञ।
इसलिए हमारा पहला नाम राजस्व अश्वमेध अविनाशी ज्ञान यज्ञ था। जिस यज्ञ स्थापना के अंदर अनेक प्रकार के विघ्न तो आए थे, पर प्यारे बाबा ने हंसते हंसते पार किया और शिव बाबा ने रक्षक के रूप में वंडरफुल पाठ आदि से बजाया। हैदराबाद सिंध से लेकर हम देखते थे कि शिव बाबा जिसने प्रजापिता ब्रह्मा पिताश्री के द्वारा यज्ञ की स्थापना के निमित्त बना के कराया, तो उनका रक्षक बन के शिव बाबा पूरा पाठ बजाता था। ये तो हम सभी बच्चे जानते हैं कि हमारे ईश्वरी विश्वविद्यालय की मुख्य है पवित्रता, जो विश्व के इतिहास के अंदर बाबा ने ये नया आरंभ किया कि घर गृहस्थ में रहते हुए भी पूर्ण पवित्र बन। ये विश्व के अंदर एक नया इतिहास शिव बाबा ने पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा आरंभ किया, जिस पवित्रता के कारण ही यज्ञ के अंदर अनेक विघ्न आए। वैसे तो हमारे प्यारे बाबा की आदि से लेकर सिंध के अंदर मान प्रतिष्ठा इतनी थी, जो सभी कहते थे लखीराज बाबू कलकत्ते का नवाब। मगर जब स्थापना के अंदर ये पवित्रता का पाठ आया, तो अनेक प्रकार के यज्ञ के अंदर विघ्न आने लगे, क्योंकि हम सब के द्वारा आरंभ में प्यारे बाबा को यज्ञ रचना था। तो ये तो अच्छी रीति से आप जानते ही है, इस यज्ञ के स्थापना के अंदर कन्याओं और माताओं का विशेष पाठ रहा। जितनी भी कन्याएं ओ मंडली के अंदर आई, उन सब के अंदर दृढ़ता आ गई, मगर उसको पवित्रता के बात को बड़े अच्छे मधुर रूप से सभी सुनाती थी कि हम तो मीरा बनेंगी और गिरधर को बनेंगी, और माताएं भी हम तो लक्ष्मी बनेंगी और आप नारायण बनेंगे, हम घर को स्वर्ग बनाएंगे। जिस पवित्रता के कारण यज्ञ के अंदर अनेक प्रकार के विघ्न आए, क्योंकि हमारी माताएं भी उसी टाइम कोई वो एज में बड़ी नहीं थी, 25 बरस की, 30 बरस की, 20 बरस की, और कन्याएं भी सभी 15 और 20 बरस की, और हम तो छोटे ही थे। तो पवित्रता के कारण ओम मंडली के सामने ही एंटी ओम मंडली तैयार हो गई, जिन्होंने पवित्रता के कारण अनेक प्रकार के विघ्न आज पिकेटिंग आज की। मगर ये क्यों सुनाती हूँ, वंडर ये रहता था, वो रात को इंक्वायरी कर जाते थे कि बाबा कहाँ है, ओम मंडली में है या ओम निवास में। रात को 12 बजे उनको पता लगता था बाबा ओम मंडली में है, और बाबा को ऐसी प्रेरणा आती थी, बाबा 1 बजे उठ के कार निकाल के बाबा ओम निवास चले जाते थे। तो वो पिकेटिंग करने आते थे, मगर बाबा कभी रहते नहीं थे। जब ओम निवास में करने आते थे तो बाबा को प्रेरणा आती थी, तो बाबा कराची चले आते थे। गोया शिव बाबा ने बाबा के सामने कभी भी पिकेटिंग नहीं कराई, और बाबा कहता था ये शक्तियों का काम है, शक्तियों को ही सामना करना है। तो शुरू से ही आप सबको पता होगा कि बाबा ने आरंभ से लेकर अपना तन मन धन अपनी मातेश्वरी के चरणों में और 8 मुख्य दादियों की मैनेजिंग कमेटी बना के समर्पण किया था। और उसी टाइम बाबा पहले से ही जानते थे कि पवित्रता के कारण अनेक प्रकार के विघ्न यज्ञ में आए। तो एक ही दिन में
बाबा ने ऑर्डर निकाला, जो भी ओम मंडली सत्संग में आएंगे वो अपने माता पिता से चिट्ठी लेके आएंगे। यूँ तो आज तक कभी ऐसा आपने विश्व के अंदर कोई सत्संग का ये ला नहीं सुना होगा कि जो सत्संग में आवे वो माता पिता के गाइडेंस की चिट्ठी लिख के आए। उस चिट्ठी में क्या लिखना था कि हम ओम राधे के पास ज्ञान अमृत पीने और पिलाने के लिए अपने बच्ची को खुशी से छुट्टी देते। तो ज्ञान में आने से हम सबके जीवन के अंदर परिवर्तन तो आ गया था, सिंपलिसिटी आ गई, सेवा भाव आ गया। क्योंकि रोज ओम मंडली में आते थे, उस टाइम दिव्य दृष्टि का पाठ था, तो लौटने घर जाने में सदा देर हो जाती थी। तो घर में कोई कुछ कहे नहीं तो जाके अपने बुजुर्गों की सेवा करते थे, जो आज तक नहीं की थी। जाके दादी माँ के पाँव दबाएंगे, ये करेंगे, और वो पूछे कितना बजा है, बजेगा 8, तो कहेंगे अम्मी अर्जुन 7 बजा। फिर जो बाबा कोई ना कोई कहानी सुना लेते थे, कभी राजा जनक की, कभी नष्टमोह जीत की, वो कहानी सुनाते थे। आज बाबा ने ये सुनाई, वो 10-15 मिनट में सुना के कह देते थे 8:30 बज गए। हाँ, क्योंकि इतनी जो कहानी सुनाई, ऐसे करते करते स्थापना में हम छोटे बच्चे बाबा के मुरली पर तो आदि से ही मस्तान थे। तो ऐसे आना जाना हम सबका शुरू हुआ। तो बाबा ने ऑर्डर निकाला, जो भी आए अपने पेरेंट्स की चिट्ठी लेके आए। जिनके माता पिता आने लगे उन्होंने तो चिट्ठी लिख के दी, और जिनके नहीं है, हम कन्याएं थी तो कन्याएं माँ से चिट्ठी लेके गई, क्योंकि मम्मी ज्ञान में थी। मम्मी थी तो नाना जी से चिट्ठी लेके गई, क्योंकि मुरली बिगड़ तो रह नहीं सकते। और कानून ये है, चिट्ठी के सिवाय अलाउ नहीं। बस थोड़े समय के अंदर सब चतुर सुजान थी, सब अपने पेरेंट्स से कैसे न कैसे चिट्ठी लेके चली गई। सिंध का इतिहास ये था कि सिंध के अंदर गर्मी बहुत थी, और सिंधी लोग सब बिजनेसमैन है, वो बाहर में रहते थे, वो ठंडी में ही सभी आते थे। तो सबका आना शुरू हुआ, और माताएं सब पवित्रता में अटूट, कोई 2 बरस से आए, कोई 3 बरस से आए, तो वो सब तो अटूट थी कि हम तो पवित्र जीवन में रहेंगे। और यूं तो सभी पत्रों द्वारा भी लिखती थी, अब हम ज्ञान अमृत पिएंगे और पिलाएंगे, घर को स्वर्ग आश्रम बनाएंगे। तो वो लोग भी बिजनेसमैन कहते थे, हमको ज्ञान मत दो, हाँ क्या चाहिए वो लिख दो। सब तो हो गए बेहद के वैरागी कि हमें तो जो कुछ पाना था सो पा लिया, आप आ जाइए, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। इसी प्रकार से पवित्रता की लहर अटूट थी, जिस कारण पवित्रता के कारण अनेक प्रकार के सिंधी लोगों के तरफ से विघ्न आए, मगर शिव बाबा ने सदा रक्षक बन के पाठ बजाए। तब बताया, जहाँ जहाँ पिकेटिंग होती थी, बाबा की इंक्वायरी करके जाते थे अपोजिट पार्टी, बाबा कहाँ है। तो रात को 12 बजे तक उनको पता है कि बाबा यहाँ है, और सुबह 7 बजे से वो तैयार होके आते थे। बाबा को पहले ही प्रेरणा आ जाती थी। बाबा 12 बजे 1 बजे गाड़ी निकला के बिरजननाथ दादी को कहते थे, गाड़ी निकालो, आज कराची जाना है। तो उनको वंडर लगता था, और पीछे उन को पता तो लग जाता था कि बाबा नहीं है। गोया बाबा के हाजिरी में कभी पिकेटिंग आज नहीं हुई। सदा हमारी मीठी मैया ने शिव शक्ति बन के हर परिस्थिति को पार। एक दिन की कहानी है, भागवत में आपने सुना होगा, लाखा भवन को आग लगी थी। तो बाबा का भवन भल जसोदा मैया के नाम पर, उसके युगल के नाम पर जसोदा भवन था, मगर उसको लाखा भवन तो कहेंगे ही। एक लोग सिंधी लोग पवित्रता के कामेशु क्रोधेशी के गर्मी में भवन को आग लगाने के लिए नीचे आए, गेट के आगे आग लगा के गए। बाबा ऊपर ही था। बाबा को 12 बजे कैसे संकल्प आया
नीचे नौकर को कहा देखो दरवाज़ा ठीक से बंद हुआ है। चाहिए साहब हमने बंद किया है। चाहिए फिर भी अच्छी से देखो। तो वो गेट खोलने गया तो आग अर्जुन दीपक जैसी शुरू हुई थी। तो कहा बाबा गेट के आगे कोई ने आग लगा दी है। बाबा ने कहा अच्छा पानी बाल्टी गिरा दो। वो लोग तो समझ गए हम अच्छी से आग लगा के गए हैं, सुबह जाएंगे तो भवन सारा जल जाएगा। मगर बाबा ने जैसे वो दीप जला के गए, दीप ही कहेंगे, तो बाबा 12-12:30 बजे ऊपर से उतर के नौकर को कहा देखो गेट बंद ठीक हुआ है। उसने कहा साहब मैं अच्छी से बंद किया है। चीज़ खोलो फिर देखो अच्छी से। तो बाहर देखा तो आग लगा के गए। बाबा ने कहा बाबा आग कोई ने लगा दी है। चीज़ अच्छा पानी डाल दो। तो भागवत का गायन तो हो गया कि लाखा भवन को आग लगी थी, मगर लगी थी और बुझी थी। दीपक जला था और बुझ गया था। ऐसे वंडरफुल पाठ शिव बाबा ने स्थापना से लेकर रक्षक के रूप में सदा पाठ बजा। उसके बाद बाबा सिंध से कराची आए तो हम सबको तो लगन लग गई थी। बोर्डिंग की कन्याएं रातों ही रात में सारा आश्रम शिफ्ट करके आ गई। हम सब तो बंधन में थे। पता लगा बाबा कराची चले गए। यहाँ तो छिप छिप के हम छोटी कन्याएं चली जाती थी। बाबा कराची गए तो कैसे जाएंगे। बस सबको धुन कैसे भी जाएंगे, युक्ति से करके हम सब कराची में पहुंच गए। बंधन की कन्याएं चारों ओर देख के किस दिन आएगा हम बाबा के पास जाएंगे। मगर उस टाइम धर्म युद्ध ऐसी थी जो माइनर और मेजर का भी बड़ा क्वेश्चन आ जाता था। तो हमारी गंगे दादी जो इतनी बंधनों में है वो कैसे जंजीरों से पार करके बाबा के पास कैसे जाए। और बाबा के पास 12 घंटा की एक दिन की लॉटरी लगती थी जो बाबा से मिल के मनोरंजन करके आए। और बाबा वो टेलीग्राम करते थे कि हमारी बच्ची आई तो नहीं है। बाबा कहता था आपकी बेटी आराम से आ गई है, कल भेज देंगे। जाना पड़ता था। तो उस टाइम ड्रामा अनुसार हम छोटी कन्याएं तो माइनर थी। तो माइनर ब्रिटिश गवर्नमेंट के राज में माता पिता के छुट्टी से तो नहीं आ सकती। तो वारंट आने लगते थे तो जैसे ड्रामा अनुसार उनको जाना पड़ता था क्योंकि माइनर है। मेजर में तो माताएं तो मेजर ही थी। तो उन्होंने तो कह दिया हम पवित्र जीवन बनाएंगे, अगर आप पवित्र बनने चाहो तो आप साथ चलो, नहीं तो खुशी से छुट्टी देते हैं दूसरी शादी कर लो। सबको सिंध में आश्चर्य लगता था और सब हाई फैमिलीज की माताएं। और वंडर यही जो स्त्री पति अति लौ था, जिनको सिंध के अंदर लैला मजनू की जोड़ी कहते थे, वो पवित्रता के ऊपर जुदा हो रहे। आप बताओ उनके अंदर कामेशु क्रोधेशु कितनी गर्मी होगी। तो अनेक प्रकार के विघ्न आते थे। मगर बाबा ने मम्मा को शिव शक्ति को आगे करके जैसे पार किया। और हर परिस्थिति में हम सभी अनुभव करते थे शिव बाबा शिक्षक भी है और रक्षक भी, जिसमें सब जगह कैसे जैसे बाबा पार करते थे। मम्मा भी जैसे किस भी प्रकार से जाती थी तो जैसे पार कर लेती थी। ऐसा वंडर था। आगे चल के आप सबको पता भी होगा कि मम्मा को भी एक बारी कचहरी जाना पड़ा। तो कचहरी में यही जैसे कसम उठाते हैं कि ईश्वर को हाजुर नाजुर जान के सच बोलना। तो हम तो ये झूठा कसम बोलेंगे नहीं। जज का भी बेचारा कहे ओम राधे, ईश्वर को हाजुर नाजुर जान के जो बोलेंगे सच बोलेंगे, ये कसम उठाओ। तो मम्मा ने उसको कहा जज के स्वरूप में प्रिय निजात्मा, हम ये झूठा कसम नहीं उठाएंगे कि ईश्वर को हाजुर नाजुर जान के हम सत्य बोले, क्योंकि मेरे को इस कचहरी के हाल में न ईश्वर हाजुर नजर आता है न नजर आता है। चाहे क्या कसम उठाएंगे। मम्मा ने कहा हम ये कसम उठाएंगे कि जज के स्वरूप में प्रिय निजात्मा आपको हाजुर और नाजुर जान के हम जो बोलेंगे वो सत्य बोलेंगे, क्योंकि हाजुर भी आप है, नजर से भी हमको आप दिखाई पड़ता है। तो जज तो गरम होने लगा।
कहा ओम राधे, ये सत्संग का हाल नहीं है, ये कचहरी है। कचहरी के अंदर कोई ला की इंसाफी नहीं हो सकती है। बहुत गर्म हो रहा था, लास्ट में कह दिया अच्छा जो आप कहो आगे बढ़ो। तो सब जगह सब सिंधी लोग पहुंचे थे कि आज देखे क्या होता है। तो जज ने भी मान लिया ये कसम पास है। और जैसे कराची के कचहरी में ये पास हो गया कि ओम मंडली वाले कोई भी केस के अंदर कसम लेंगे तो यही लेंगे, तो सब ताली बजाने लगे और जय जयकार लगे, ओम राधे की जय हो गई। यानी शिव बाबा हर प्रकार से मम्मा के साथ, दादी प्रकाशमणि, दादी चंद्रमणि, कचहरी के अंदर 5 शक्तियां गई थी, सब जगह हर परिस्थिति में शिव बाबा सदा विजय करते थे। उसके बाद इतिहास तो बहुत बड़ा है। हम अबू में आए, अबू के अंदर थोड़ा यज्ञ के इतिहास में बेगरी पाठ का पाठ आया, जिसमें कच्चे जो थे वो तो नज़दीक इंडिया में आने से संबंधियों के पास गए। तो भी बाबा कहता था जो जाएगा ना उनको भी बाबा भागंती भी होगा, शान मान से बोलता था। वंडर ये होता था जिसकी बुद्धि जाने को होती थी उनके संबंधियों का निमंत्रण आता था कि हम अभी तो इंडिया में नज़दीक आए हैं, आप आइए। कहता था बाबा, फौरन पत्र देता था कि तुमको याद करती है, तुम जाएंगे? कहेंगे जाएंगे। वो जाता था, बाबा उनको विदा करके कहता था ये वापस नहीं आएंगे। मगर बेगरी लाइफ में भी हमने बहुत अच्छा अनुभव किया। जब बेगरी लाइफ थी यज्ञ की, तो बाबा ने रेशन के ऊपर हमें इंचार्ज बना दिया। पहले मम्मा की बहन हमारे साथी थी, हम उसका असिस्टेंट थी। तो जब वो ड्रामा अनुसार वो चली गई, उसकी बच्चे में ममता थी, तो मम्मा ने हमको कहा अच्छा कुंजा, अभी तुमको जो है ये डिपार्टमेंट संभालनी पड़ेगी। मैं कहा मम्मा कराची में तो हमारी गैरेजें भरी हुई थी, तभी मेरी ये ड्यूटी थी, अभी मैं ये नहीं संभालेगी क्योंकि अभी इकोनॉमी का पीरियड। तो मम्मा ने, हमने कहा मम्मा हेड हमको कोई बहन दे दो, हम असिस्टेंट बन के रहेंगी कि जो बहन जो सेल्वेशन कहेंगी कहेंगी दीदी से साइन करा के। तो मम्मा ने बाबा को कहा, बाबा पूछा मम्मा ये चली गई है, कुंज कहती है हम हेड नहीं बनेगी, हेड बनने से डरती है क्योंकि अभी इकोनॉमी का पीरियड है, कोई को सेल्वेशन नहीं मिलेगी तो नाराज हो जाएगा, तो हम असिस्टेंट बनेंगी, हेड कोई बहन दे दो। बाबा ने कहा कुंज बेटी को बुलाओ, सच्ची बात है शिव बाबा के भंडारे का हेड तो बाबा ही है, बाबा हेड है, तू मेरा असिस्टेंट है। हम हंसने लगी, अब तो ना असिस्टेंट मिलेगा ना हेड मिला। मम्मा ने कहा बाबा को कि कुंज कहती है बेगरी लाइफ है, हम हेड नहीं बनेंगी, हम असिस्टेंट बनेंगी, कोई भी दादी हमारी हेड बने, जो कोई भी सैल्वेशन मांगेगा हम कहेंगे दादी जी से साइन करा के आओ, क्यों बहुत इकोनॉमी का पीरियड था। तो बाबा को जब कहा तो बाबा ने कहा कुंज बेटी को बुलाओ, बेटी शिव बाबा के भंडारे का हेड कोई हो नहीं सकता है, उसका तो शिव बाबा हेड है और तुम मेरा असिस्टेंट है। मैं मुस्कुराने लगी। तो प्यारे बाबा कैसे यज्ञ चलाते थे, मगर बिल्कुल निश्चित, और बाबा बिल्कुल बेफिक्र होके। कभी बाबा सुबह मुरली में कह देता कि मम्मा ईशु तुम्हारे भंडारी में कितना है, कहे बाबा 12 ना है। बताओ, जिस बाप के पास 150 बच्चे बैठे हैं और भंडारी के अंदर 12 ना है, उस बाप को कितनी चिंता होगी इतने बच्चों की पालना करने की। फिर बाबा हंस के कह देता था यज्ञ माता द्रौपदी के भंडारे में चूहे दौड़ रहे हैं। मम्मा भी मुस्कुराए। मम्मा कहे जब शिव बाबा का भंडारा भरपूर था तब तो भंडारा था शिव बाबा का, अब जब चूहे दौड़ रहे हैं तो यज्ञ माता द्रौपदी के देगले में चूहे दौड़ रहे हैं। मम्मा भी हंसती थी, जब चूहे दौड़ रहे हैं तो यज्ञ माता द्रौपदी के भंडारे में देगले में चूहे दौड़ रहे हैं। जब भरपूर था तो शिव बाबा का भंडारा भरपूर था, और हम बच्चे तो साखी होके मुस्कुराते थे। मगर आपको वंडर सुनाए, जो बाबा के निश्चय बुद्धि बच्चे थे उन्होंने इस कोई परिस्थिति को परिस्थिति नहीं समझा। हम सभी बच्चे ऐसे समझते थे कि बाबा ने कह दिया है अंत में अकाल पड़ेगा,
ये पेपर आएगा, उसकी हमारी अभी से प्रैक्टिस हो रही। दूसरा क्या होता था, एकानामी से रहते थे, रात को नहीं खाते थे, तो 1 बजे से बहुत योग अच्छा लगता था। तो हम कहते थे बाबा रोज कहता है अमृत वेले बैठे उठ के योग करो, तो वैसे नींद ही नहीं खुलती है, अभी हमारा बहुत योग अच्छा लगता है। 2 बजे से बाबा एकदम। तो जो भी बाबा के निश्चय बुद्धि बच्चे थे, उन्होंने हर परिस्थिति को पॉजिटिव के रूप में लिया, और जो कच्चे थे वो कहते थे अभी तो ऐसे है, पीछे क्या होगा, तो वो तो भागंती हो गए। और निश्चय बुद्धि बच्चे पॉजिटिव होके चले। हम राशन के ऊपर रहती थी, उसी टाइम में राशन होता था, तो अगर 30 तारीख तक राशन नहीं आया तो उसके बाद राशन मिलेगा नहीं। तो हम उस भंडारे के चार्ज में होके बाबा कहते थे 25 तारीख से बेटी तुम सारी तैयारी करके रखना, फुल मास का राशन आएगा। हम कहे बाबा को, बाबा 25 तारीख है, अर्जुन राशन नहीं आया। बाबा कहेंगे बच्ची अर्जुन तो 4 दिन है ना। कहे बाबा 26 तारीख है। कहे अच्छा अर्जुन तो 3 दिन है ना। बाबा 29 तारीख है, अर्जुन बच्ची 24 घंटा पड़े है ना। वंडर आपको सुनाए, 30 तारीख को 12 बजे कोई ना कोई ऐसा ड्राफ्ट आना है जो मास का राशन आना। हम क्या जाए, बाबा 12 बजे बुलाएगा बेटी आज राशन आना। मगर बाबा बिल्कुल निश्चित, बच्ची शिव बाबा का यज्ञ है, शिव बाबा के बच्चे हैं, शिव बाबा को खिलाना है, हमको क्या चिंता करनी। बिल्कुल बेफिक्र बादशाह, बिल्कुल बेफिक्र, निश्चिंत कि बाबा ने यज्ञ रचा है, उसको बाबा को ही चलाना है, बाबा के बच्चे हैं, बाबा को खिलाना। हर प्रकार से बाबा ने इस यज्ञ के स्थापना में सदा रक्षक का पद, और अच्छे ते अच्छा। यज्ञ की बेगरी लाइफ है, और हम क्या खा रहे हैं, खीर पूरी खा रहे, ये खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, सब बाबा खिला भी रहा है, पिला भी रहा है, सब कुछ। मगर ऐसा तो हमने हर प्रकार से देखा कैसे बाबा यज्ञ की स्थापना में रक्षक का पाठ बजा, और कैसी परिस्थिति में बाबा बिल्कुल बेफिक्र बादशाह एकदम इसी से उड़ा। ऐसे ही बाबा ने हमको अमृतसर में इस्टेब्लिश में भेजा, जहाँ कन्याओं का और माताओं का पवित्रता का बहुत बड़ा झगड़ा, और कल खूब बड़ी पिकेटिंग होनी। सभी सोचते थे पंजाब तो पंजाब है। हमको दिल्ली से दीदी ने भेजा, हमने दीदी को कहा दीदी कल पिकेटिंग है, दीदी पहुंच गई, ब्रजमोहन के पिताजी आनंद जी पहुंच गए, ये आ गए, कल पिकेटिंग है, पता नहीं क्या पंजाब में हो जाएगा। क्यों, माताएं एकदम अटूट पवित्रता में, कन्याएं अटूट पवित्रता में। कांग्रेस का लीडर था, उसकी बहू ज्ञान में आ गई, उसने पति को कह दिया आज से तुम हमारा भाई है, हमको छू नहीं सकते हो। वो और गर्म हो गया, पूरा पिकेटिंग करने की तैयारी की। बाबा ने संदेश भेजा कि बेटी कुंज को स्थापना में निमित्त बनाया है, और तुम सभी टीचर्स जो है रात को अखंड योग करना तो विघ्न टल जाएंगे। और उसको कहना रात को अखंड 10 बजे से लेकर 5 बजे तक पावरफुल योग जो है गद्दी पर कराए। संतरी दादी ये संदेश ले आई, क्योंकि उसको संदेशी को बुलाया था, दीदी लेके आई कि पंजाब की स्थापना है, पहला सेंटर, और सब शक्तियाँ शेरनियाँ है, तो क्या होगा। तो ये संदेश आया, हम योग में बैठे, 10 से लेकर 5 बजे तक योग कराए, जरा आंख न छिपे, जैसे योग लगाए बाबा और पावर दे रहा है। 5 साढ़े 5 हो गए, 7 बजा तो जिसको पिकेटिंग करने आना था उसको नींद आ गई। अब वो 7 बजे हम लोगों ने मुरली सुना के पूरा कर दिया, उसके बाद आया, कहने लगा लोग कहते थे कि कुंजा हमको जादू करती है, हाँ ये करती है, सच में आज मेरे को भी जादू कर दिया। हमारा तो प्रोग्राम था 5 बजे से ऐसा जाएगा, आश्रम में एक भी ना आए, और यहाँ तो सारी सभा, और हम लोग को भी तो बंधनों का अनुभव था। माताओं को कह दिया, कराची में पिकेटिंग हुई थी
तो बाबा कहता था कमाल तो अच्छी है, तुम लोग के माँ बाप जो है सोए पड़े हो और तुम लोग पहुंच जाओ। तो कराची में ऐसे ही हुआ था, पिताजी पिकेटिंग में सोए हुए थे और हम पहुंच गई। तो कहा तुम क्यों यहाँ आई हो? मैं कहा बाबा हमारा है, हम आएंगी, आपका तो बाबा है नहीं, आप आए, हम क्यों नहीं आए? कि तुम भागो। मैं कहा हम चलो, आप भी चलो ना। तो हम लोग तो पहुंच जाते थे। तो हमने माताओं को कहा कमाल तो ये है कि वो पिकेटिंग करने आवे और आप सब क्लास में आ जाओ। वो तो जो 5 बजे आती थी वो 4 बजे से पता था अखंड योग है। तो 3 बजे से लेकर माताएं सब शिव शक्तियाँ पहुंच गई। वो आया पिकेटिंग करने, देखा यहाँ तो पूरा सत्संग बना हुआ है। तो 7 बजे पहुंच के कहा कुंज बेटी अब कोई को आने नहीं देगा। हमने कहा बाबूजी अब आने का काम नहीं, अब सबके जाने का काम हुआ। अब आपकी बहू बेटियां हैं, उनकी संभाल आपके हाथ में है। देखे सारी गली के अंदर गुंडे ही भरे हुए हैं, चाहिए वो तो मेरा काम है, उसकी संभाल करूंगा, आने कोई को देगा नहीं। मैं कहा आने का काम नहीं है, अब जाने का काम है। इसी रीति से तो ये वंडर देखते थे जब वो बहुत करा, जिसको ऐसी युद्ध होनी है पता नहीं आज मारा मारी हो जाएगी, बाबा उसको नींद करा दिया। ऐसे ऐसे प्रकार से हम लोगों ने यज्ञ के स्थापना से लेकर देखा है, जब जब कोई विघ्न आया है शिव बाबा ने रक्षक का पाठ प्रैक्टिकल में ऐसा बजा। और हम सबको भी अनुभव है, जब ऐसा पेपर आता है तो विशेष शिव बाबा को याद करती है। इसमें 2 बातें नहीं, जब बड़ा कोई भी काम करेंगे छोटे में हम लोग हल्के हो जाते हैं और समझ लेते हैं ये तो हम कर लेंगे। बड़ा काम होता है तो कहते हैं बाबा आप मदद करना। हाँ, बाबा को रोज अमृत वेले से कहते हैं बाबा ये आपका कार्य है, आपको संभालना है। तो जैसे बाबा को हम लोग ज्यादा याद करना शुरू करते हैं, बाबा रक्षकों के सामने खड़ा होता है। और सदा ही हम ऐसे याद करें तो परिस्थिति आए नहीं। वास्तव में ये कमी हमारी है। तो हमने स्थापना से लेकर देखा कि इस यज्ञ के अंदर जब भी कोई भी विघ्न आया तो पवित्रता के कारण आया। और बाबा तो अटल, ये तो शिव बाबा का काम है ना। शिव बाबा ने हमें काम दिया है सबको पावन बना के परम धाम ले जाना है। बाबा शिव बाबा के आदेश और संदेश के ऊपर अटूट, जिसमें कितनी भी परिस्थितियां आई मगर अटल अडोल एक। कभी हम लोगों ने बाबा के चेहरे पर उदासी का चिन्ह कभी नहीं देखा। और सदा बाबा, बच्ची बाबा बैठा है ना, तो बाबा ने सदा अपने को निमित्त समझा। और इस यज्ञ का करण करावनहार शिव बाबा सब कुछ करते हुए, तो हम लोग किए थे अपना आप सभी कुछ करके अपना आप छिपाया, ये गीत है एक। तो हम लोग को अनुभव होता था प्रैक्टिकल में तो बाबा सब कुछ कर रहा है, मगर बाबा सदा ही कहेगा बच्चे बाबा का काम है ना, बाबा आप ही करेगा, कोई चिंता करने की बात ही नहीं। तो हम लोगों ने बाबा को यज्ञ पिता होते हुए, ये कम बात नहीं है, कोई भी यज्ञ इतना नहीं चल सकता है। हमारा यज्ञ 65 वर्षों से लेकर चल, जिस 65 वर्षों से ये यज्ञ चल रहा है उसको बाबा ने कैसा सुचारू रूप से चला रहा है। जब हम इस ज्ञान में आए तो सिंधी लोगों को यही था, अभी तो बाबा के पैसे है ना, तो अभी ये लोग यहाँ बैठी है, आखिर तो खूब ही खोटेगा। तो कराची में सिंधी लोगों ने अखबार में डाल दिया ओम मंडली खूटी की खूटी। उन्होंने एक तरफ अखबार में ये डाला और बाबा ने दूसरे तरफ डाला ओम मंडली इज दी रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड। अब बताओ, स्थापना थी, वो लोग समझते थे अब 5-6 साल हो गया, 7 साल हो गया, ये 300, 350, 400 बैठी है, बाबा कितनों को खिलाएगा। और वो पीरियड तो ऐसा था जो कभी भी बाहर का कोई का पैसा लेते नहीं थे। हम लोग के जो अपोजिट पार्टी में हम लोग के ही संबंधी होते थे, तो बाबा देखता था ये तो ज्ञान से तो अपोजिट है, ये बेटी के ममता में भेज रहा है, तो उसको बाबा रिफ्यूज कर लेते थे। बल आपको पूछो उनकी ममता रहती थी, ऐसा फल भी आ जाता था तो बाबा हम बच्चों को नहीं खिलाता था।
वो डॉक्टरों और वकीलों को भेज देते थे बाबा। ये उसी रीति से हमारा यज्ञ का पीपी आता था तो बाबा देखता था। ओम मंडली में बाबा कहता था बताओ क्या बनेंगे, जीओडी या डीओजी। तो जो पीपी आता था तो वो कहता था, क्यों वो जानता था बाबा पवित्र को कहता है जीओडी और अपवित्र को कहता है डीओजी। तो वो कहता था बाबा देखो युधिष्ठिर के साथ एक कुत्ता था तो मैं भी, वो ऑनेस्ट रहता था, तो मैं भी आपका वो हूँ, यानी हमारा पब्लिक प्रोसिक्यूटर यज्ञ का वो बड़ा वकील था। कोई भी केस हाराता नहीं हूँ, जीता था। युधिष्ठिर उसको टुकर खिलाता था, वो ऑनेस्ट होके चलता था। बाकी मैं अर्जुन पवित्र नहीं बना हूँ जो मैं कहूँ मैं जीओडी हूँ। मैं वो युधिष्ठिर का कुत्ता हूँ जो कहते हैं हिमालय के चोटी पर चला था, मगर इतना ऑनेस्टी से वो चलता था। उसको भी बाबा ने मदद कर दी, जो केस में जाता था जीत के आ जाता था। कहता देखो बाबा मैं सब केस जीता के आता हूँ इन बहनों का उसी रीति से, बाकी मैं पवित्र नहीं हूँ। तो आके कोने में क्लास में लास्ट में आ जाता था तो बाबा कहता था हाँ युधिष्ठिर के साथ एक कुत्ता भी था जो हिमालय पर चलता था। तो उसी रीति से, तो कहने का भाव ये है बाबा ने इस यज्ञ को रचा, शिव बाबा ने इनके द्वारा रचाया। बाबा ने एक धक से शिव बाबा से सौदा किया, जिसको बाबा कहता है झाटकू। एक धक से निश्चय होने से ही बाबा ने सब कुछ समर्पण कर दिया। ऐसा महादानी कोई नहीं। आपको क्या अनुभव सुनाऊं, जब हमारे कलकत्ता सेंटर की स्थापना हुई थी तो बाबा ने भेजा, तो बाबा ने तब ये श्री कृष्ण का चित्र नया बनाया था। तो बाबा बॉम्बे था, सीधा कलकत्ते में हम लोग को पार्सल कर दिया कि बच्ची बड़ों बड़ों को ये कृष्ण का चित्र गिफ्ट देना। तो कलकत्ता में एक सेठ था सोनलाल दुगर, तो हम उनको गिफ्ट देने गई। तो उसको जब गिफ्ट दी तो चाहिए आप कैसे आया, दुनिया में समझते हैं सफ़ेद वेश सदा डोनेशन लेने के लिए आते हैं। तो और वो सदा रोज सुबह गद्दी पर बैठता था, जो कोई दान करने लेने जाता था जितना। कहा बहन जी बोलो आप क्या लेने के लिए आए हैं। तो हमने कहा बाबूजी हम कुछ लेने नहीं आए हैं, कुछ देने आए हैं। उसके तो 12 बज गए, मैं करोड़पति, मेरे को ये क्या देंगी, क्या देने आए हैं। तो मैं श्री कृष्ण का चित्र उठा के उसको दिया। उसने कहा ऐसे चित्र तो हमारे पास बहुत होंगे। मैं कहा ऐसा चित्र आपके पास नहीं होगा। कहा इसमें क्या विशेषता है। हमने कहा इसके अंदर श्री कृष्ण के 84 जन्मों की जन्म पत्री। श्री कृष्ण के 84 जन्मों की जन्म पत्री, वो क्या है। हमने कहा त्रिकालदर्शी परमात्मा शिव ने जो हमें सुनाई है वो आपको सुना दी। मैं उसको पूरा समझाया। उसी टाइम उसके मंदिर का पुजारी जो बड़ा था हेड, वो भी बैठ के सुन रहा था। तो 84 मिनट पूरा हुए, उसने कहा 1 मिनट ठहरिए। तो मैं तो समझा ये पंडित है, ये विघ्नी कुछ डालेगा, वो तो बड़ा लगन से सेठ जी सुन रहा है। तो उसने कविता बना ली कि 84 मिनटों के अंदर निर्मल पुष्पा दादी जी आई, उसने श्री कृष्ण के 84 जन्मों की जन्म पत्री बता दी। उसने गीत बना लिया कि निर्मल पुष्पा 84 आई, सोहनलाल बाबू के महल में आई, 84 मिनटों के अंदर 84 जन्म। उसने कहा मैं क्यों कहा ठहरो, मैं कहा 84 मिनट से 85 न हो जाए, 84 मिनट के अंदर 84 जन्मों की। तो जब मैं 84 जन्मों की जन्म पत्री सुना रही थी, लास्ट में आता है ब्रह्मासो श्री कृष्ण। तो हमने कहा तो शिव श्री कृष्ण ने पूर्व जन्म में ब्रह्मा नाम से महादानी महाज्ञानी बने, तब सतयुग में महाराज कुमार बने। तो उसने पूछा कि आपके बाबा पद्मपति थे, और साथ साथ हमने कह दिया कलकत्ता में मैं आके देखा, कलकत्ता में मारवाड़ियों जैसा दानी कोई नहीं, मगर फिर भी ये कहने बगैर मैं रह नहीं सकती कि पिताश्री जैसा महादानी कोई नहीं। तो उसने मेरे से सवाल पूछा, आपने कहा कलकत्ता में आके देखा, वो भी मारवाड़ी था, मारवाड़ियों जैसा दानी कोई नहीं, मगर फिर भी कहने बगैर रह नहीं सकती कि पिताश्री जैसा महादानी कोई नहीं। आपके पिताश्री पद्मपति थे। मैं कहा पद्मपति नहीं थे, हाँ करोड़पति नहीं थे, लखपति तो जरूर थे, परंतु सोहनलाल बाबू जी
लखपति करोड़पति की बात नहीं है। महादानी का क्या अर्थ है, चाहिए बताइए। बड़े भावना से इतना बड़ा बुजुर्ग बैठा। मैं कहा दुनिया में जो भी दान करते हैं वो अपने लिए, अपने बच्चों के लिए रख के बाकी दान करते हैं। महादानी किसको कहा जाता है? महादानी उसको कहा जाता है जो है प्रभु तेरा। तो पिताश्री को हम महादानी क्यों कह रही है? कलकत्ता में जितने भी मारवाड़ी दानी हैं वो अपने लिए रखते हैं, अपने बच्चों के लिए रखते हैं, बाकी दान करते। वो सब जितने भी है, चाहे पदम दान करे चाहे करोड़ दान करे, वो सब है दानी। और पिताश्री को हम महादानी क्यों कहती है? उसने कहा जो है प्रभु तेरा है, तेरा तेरे आगे समर्पण। उसने ना अपने लिए रखा न शिवा का तेरे आगे समर्पण। मैं भी तुम्हारा बेटा हूं, तुम भी मेरी पालना करेंगे। तब कहा ये बात है। मैं कहा इस हिसाब से कहा जाता है कि शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को फिलासफर नंबर 1, फिलैंथ्रोपिस्ट नंबर 1 बनाया। तब फिर सतयुग में महाराज कुमार श्री कृष्ण बना। तो कहने का भाव है बाबा ने जीवन का जो सौदा किया शिव बाबा से, एक धक्का से और कोई नहीं करता। बाबा जब अव्यक्त हुए थे तो हम लोगों ने बाबा का 13वें दिन पर 12वें दिन पर प्रोग्राम रखा था बाबा की दिन का। तब बाबा का एक परम मित्र दादा परशुराम था, उसको हम लोगों ने बुलाया था और कहा था दादा आज फंक्शन के अंदर आप रोज बाबा के साथ परम मित्र थे, बगीचे में विक्टोरिया में घूमने जाते थे, आप बाबा की लौकिक जीवन कहानी सुनाना और हम बाबा ने अलौकिक जीवन में क्या कार्य किया वो हम सुनाएंगे। और बाबा अव्यक्त हो गए, अब अव्यक्त होके कैसे कार्य चलेगा वो हमारी नमशाता दादी सुनाएंगे। ठीक बात है। उसने उस दिन जीवन कहानी में बाबा की ऐसी बात सुनाई जो हमको आज तक कोई ने नहीं सुनाई। उसने कहा जब बाबा ने सब कुछ बिजनेस बंद किया था वो दिन ऐसे थे जो बाबा को छप्पर फाड़ के भगवान धन दे रहा था। तो हम सब मित्र उसको खूब पीछे लगे कि भाई आपको क्या हो गया है, आप तो पागल हो गए हैं, आप क्या कह रहे हैं, बस एक गीत ही सुना रहे हैं, आई तारा लफ से हो रेल में राही, छोड़ो ज्वेलरी की झूठी बादशाही, बसो निजानंद में, आप ये गीत सुना रहे हैं, आप पागल हो गए हैं क्या? अभी तो आपके प्रभु की असीम कृपा हुई है, जो परमात्मा आपको छप्पर फाड़ के धन दे रहा है और ऐसे टाइम पर आप बिजनेस बंद कर रहे हो। तो उस टाइम पर हम सब बाबा के मित्र उनको लग गए कि आप पागल हुए हैं, अभी तो असीम कृपा आपके ऊपर हो रही है, भगवान आपको छप्पर फाड़ के धन दे रहा है, ऐसे टाइम में आप बिजनेस समेट के जा रहे हो। आज बाबा अव्यक्त हुआ है तो मेरे को महसूस होता है जिसको भगवान मिल जाता है ना उसके लिए मनी मैटर कोई चीज नहीं। ऐसा उसने जिगर से सभा में ये अनुभव सुनाया। जो दीदी नमशांता हम बाजू में बैठी थी, हम लोगों ने भी उसकी ये बात सभा में, जिसका बहुत सभी के ऊपर असर हुआ कि दुनिया में आज तक जो भी सन्यासी बने, कोई को कोई ठोकर लगी, कोई वैराल गया तो भाई सन्यास करके भाग गया, देवाला मारा भाग के चला गया, ये किया। मगर जिसके ऊपर ऐसी वर्षा हो रही थी धन की, उसी टाइम में समेटा और इसके भी मुख से उसी टाइम निकला कि जिसको भगवान मिल जाता है उसके लिए मनी मैटर कोई चीज। तो हमारे बाबा ने किस पीरियड में समाज किया, कैसी प्रतिष्ठा में पलता था और बेहद का वैराग आने से ही शिव बाबा ने कह दिया अपनी जीवन की नैया मेरे हवाले कर दो, हवाले हो गया। हाँ बस मैं तेरा। इसको कहा जाता है सरेंडर बुद्धि। तन से सरेंडर होना बहुत सहज है, बुद्धि से सरेंडर होना सच्चा सरेंडर उसको कहा जाता है। तो बाबा ने शिव बाबा के ऊपर जो कहा जाता है बलिहार जाना, बलि चढ़ जाना,
सब कुछ करते हुए कितना निर्माण, कहा जाता है जितना निर्माण उतना महान। हम सब ने प्यारे बाबा को हर कर्म अपने साथ यज्ञ में करते देखा। कहा बाबा क्या बिजनेसमैन था। हम बच्चों के साथ सब काम जब जब जो परिस्थिति आके करती थी, हम बच्चे बाबा से छुड़ाएं, बाबा कभी छोड़े नहीं। आपको क्या पता हो, कराची के अंदर हमारे पास 14 नौकर रहते थे। जब पाकिस्तान हुआ, एक दिन 14 नौकरों के छुट्टी लेके जा रहे थे, तो बाबा ने सोचा और काम बहुत सहज हो जाएगा, ये जो बर्तन मांजने का काम है ना, तो मम्मा को रोज मेहनत करनी पड़ेगी। बाबा ने नौकरों को 12 बजे छुट्टी दी। बाबा भोजन पाके धोती ऐसे ऐसे करके बाबा देख रहे बर्तन मांजने के लिए गया। बाबा आप क्या कर रहे हैं? हम कन्याओं की ड्यूटी थी खिलाने की, तो हम और ब्रज शांता दोनों ने जाके, ब्रज शांता बहन जो अभी पुणे में है, जाके बाबा के हाथ पकड़े। बाबा आप ये क्या कर रहे हैं? कि बच्चे तभी अब नौकर तो चले गए, बर्तन कौन मांजेगा? मैं कहा हम बच्चे बाबा आपके बैठे हुए हैं, चाहिए आप बच्चे एक दिन करेंगे, फिर मम्मा को दूसरे दिन सोचना पड़ेगा। उन्होंने कहा बाबा हम लोग ऐसे बच्चे नहीं हैं, हम लोग का ग्रुप है, हम आप ही आपस में प्रोग्राम बनाएंगे। हम लोग का तो संसारी बाबा। तो हमने कहा बाबा हम लोग की ऑल राउंड पार्टी है ना, हम लोग। बाबा ने कहा बाबा निश्चिंत कैसे होगा? हम लोगों ने कहा बाबा हम लोग 4-4 का टर्न बना देंगे, और जो रोज बर्तन मांजेगा रोज बाबा के पास गुड नाइट करने आएगा। हमारा तो संसारी बाबा है, दूसरा कुछ नहीं। कहीं हाँ ऐसे हो जाएगा, ऐसे प्रोग्राम बनाए तो सबके बर्तन हम मांजेंगे, हम मांजेंगे, हम मांजेंगे, क्योंकि हमारा तो संसारी बाबा है, दूसरा कुछ नहीं। तो देखते थे बाबा इतना ऊंचा और कितना निरंकारी, कितना निरंकारी। हर काम में हम बच्चों के साथ बाबा करते थे। अबू में आए ब्रज कोठी के अंदर, तो कोई भी मकान के अंदर इतनी बाथरूम लैट्रिन नहीं होती है, और एकानामी का पीरियड था। बाबा निकर कमीज पहन के हम बच्चों के साथ खड़ा होके कहे बच्चे ऐसे 2 ईंट करो, सीमेंट रखो तो मकान बन जाता है। हम सब बाबा के साथ ही होके रहे, मगर बाबा बिल्कुल निश्चिंत, अचल अडोल, हर परिस्थिति में, चाहे सिंधियों के तरफ से पेपर आए, चाहे बेगरी लाइफ के पेपर आए, चाहे हम सर्विस पर गए, माताओं के पवित्रता के कारण पेपर आए, कितने भी आए, मगर बाबा शक्तियों को योग का दान देके सभी माताएं कैसे विजयी बन जाती थी। कैसे कन्याएं जिनको एकदम 1-2 कन्या थी, जिनके माँ बाप एकदम जलाने के लिए ऐसे तैयार करे, माँ हाथ पकड़ ले, बेटी है, और रिख्या कर लेता। क्यों? कहा जाता है सत्य की नाव डोलेंगी, डूबेंगी नहीं। तो यज्ञ के इतिहास में ये पवित्रता का नया इतिहास बाबा ने आरंभ किया, और उस इतिहास के अंदर शिव बाबा की इतनी गुप्त मदद रही, जिसमें सहज ही जो है सो पार होते गए। आपको क्या बताएं, शुरू जब हम लोग सर्विस पर गए थे, तो हमको पढ़ाने वाला परमात्मा है, इसी बात से हम सिद्ध करके दिल्ली में कहती थी कि हिंदू नारी कभी भी पति का त्याग नहीं कर सकती। जब तक उसको पतियों का पति परमात्मा न मिले, तब तक कभी त्याग नहीं कर सकती है। इससे ही आप समझ लीजिए कि इन माताओं ने जो पवित्रता के लिए इतना त्याग किया है, इनको पहले परमात्मा मिला है तब त्याग किया। क्यों? हिंदू नारी कोई पति का त्याग जल्दी नहीं कर सकती है, जब उसको पतियों का पति परमेश्वर मिलता है तभी ही त्याग कर सकती है। तो आरंभ से लेकर हमारे यज्ञ का ये इतिहास है। सच पूछो, स्थापना में जो हम बहने सदा कोर्स कराते थे, उसमें ज्यादा ये आता था कि हमको पढ़ाने वाला कोई मनुष्य नहीं, हमको पढ़ाने वाला स्वयं परमात्मा है। अबू में कोर्स कराते थे, जो भी आता था उनको 8 दिन हम लोग यही कोर्स के साथ पढ़ाते रहते थे।
हमको ये पढ़ाने वाला कौन है? हमको पढ़ाने वाला स्वयं परमात्मा पिता है, जो इस तन के द्वारा पढ़ाते हैं। अभी राजयोग का ज्यादा हमारा पीरियड चल रहा है और बाबा साकार में नहीं है, तो हमारी कई बहनें इस बात पर ध्यान कम देती है। योग करा दिया, वो करा दिया, मगर इस बात को हमको हल्का नहीं करना है। सदा हम लोग को सबको ये परिचय देना है, इस यज्ञ का रक्षक शिक्षक वो ही है। हमको पढ़ाने वाला कोई मनुष्य नहीं, स्वयं परमपिता परमात्मा है। कोई भी कॉलेज के अंदर एक प्रोफेसर पढ़ाए, उसकी नॉलेज तो लिमिटेड होती है। एक प्रोफेसर से 10 साल पढ़े तो स्टूडेंट थक जाएगा, चाहे कैसा भी हो। हम लोग 65 वर्षों से पढ़ रहे हैं, 68 वर्षों से पढ़ रहे हैं, रोज मुरली सुनते हैं। हम सब ने वो मुरली कितना बार सुनी होंगी, वंडर है, रोज नहीं लगती है। क्योंकि ये किसकी वाणी है? ये भगवान के महावाक्य। तो सबसे पहले हर ब्राह्मण के अंदर ये अटूट निश्चय चाहिए कि हमको पढ़ाने वाला कोई मनुष्य नहीं है, डायरेक्ट ऑलमाइटी गॉड। हर बात में अगर ये निश्चय होगा तो हमको कैसी भी परिस्थिति आएगी तो बाबा हमारा रक्षक बनके हमारी लाइन क्लियर कर ले। चाहे परिवार के अंदर है तो भी ऐसे, तो ऐसे सैंपल बहुत मिलते हैं जो सदा बाबा कैसे रक्षा करता है। गुजरात के अंदर भूकंप आया था, सुना था एक बांदेली माता थी जिसके अंदर मूल्य पियर घर से लाके आती थी, ज्ञान अमृत ये थी। उस दिन सभी उसको कहने लगे परिवार वाले, तुम तो शिव बाबा को याद करती हो ना, अच्छा तेरे साथ हम योग में बैठते हो। वो ही कमरा बच गया। वीडियो आया, चाहिए भाई सभी सारा गांव खत्म हो गया, तुम बच गए। कहे हम शिव बाबा के बच्चे हैं ना, हम शिव बाबा के। तुम शिव बाबा के बच्चे कोई आकाश से आया? वीडियो ही बेचारा सोच में पड़ गया, तुम शिव बाबा के बच्चे आकाश से आए? हाँ, सारा गांव खत्म हो गया, तुम बच गए। वो हम बच्चे जानते हैं कि शिव बाबा को जो सच्ची दिल से याद करेगा उसका बाबा सदा रक्षक बनेगा। और आज वर्तमान पीरियड कैसा है, इसलिए सदा हम सभी शिव बाबा को साथी करके चले। क्यों? बाबा ने अचानक का पाठ पढ़ा दिया और अब तो हम जान रहे हैं कैसी कैसी परिस्थितियां आनी है। एक तरफ तूफान आया, भूकंप आया, तो हम लोग ये सुनते हैं तो क्या लगता है, नथिंग न्यू। ये तो बाबा ने पहले से ही बता दिया, ये होना ही है, ये तो होना ही है। जब भी सुनते हैं लगते हैं नथिंग न्यू, ये तो बाबा ने पहले से ही बता दिया। तो हम सबको अभी बाबा ने मूल्यों के द्वारा बता दिया है कि अंत में 5 तत्व भी फुल फोर्स से मुकाबला करेंगे। माया 5 विकार भी अपना पूरा जोर लगाएंगे, ऐसे थोड़ी वो राज छोड़ देगी। 63 जन्म राज किया है, ऐसे ही चली जाएंगी। वो भी लास्ट में अपना पूरा माया अपना दाव लगाएंगे, प्रकृति भी अपना दाव लगाएंगे, शरीर के हिसाब किताब भी अपने रीति से जाएंगे, आएंगे हिसाब किताब लेने के लिए। बाबा जब अव्यक्त हुए थे तो पहली मुरली में ये सुनाया था, बच्चे अंत में अकाले मृत्यु होगा तो अशुद्ध आत्माओं का भी बहुत पाठ हो जाएगा, मगर उस टाइम में सेफ कौन रहेगा? जो बाबा के याद में रहेगा। हमारी सेफ्टी क्या है? बाबा की याद। जिस याद में शिव बाबा हमारा साथी है और सारथी है, ये अनुभूति हो, हर पग पर ये अनुभूति हो कि बाबा हमारा साथी है, बाबा हमारा सारथी। अगर ये हमें अनुभव होगा तो चाहे प्रकृति की परिस्थिति आ जाए, चाहे माया की परिस्थिति आ जाए, चाहे शरीर की हिसाब किताब की आ जाए, हम लोग हंसते हंसते जाए। हम सब ने लास्ट में देखा, हमारे बाबा ने शरीर का हिसाब किताब भी कुछ था तो 3-4 बरस पहले चुकतू कर लिया। लास्ट में कैसे गए?
अंत में बच्चों का क्लास करके गए, कर्मातीत बन गए, अंत तक सेवाधारी, रात तक क्लास कराया सब कुछ। तो बाबा को हम सब क्यों, बाबा ने सदा शिव बाबा को अपना साथी बना के रखा, हर पल साथी बना के रखा। तो हम सबको शिव बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, साथी भी है, सारथी भी है, हमारे जीवन के नैया को पार करने वाला खेवैया भी। सर्व संबंधों में उसको ऐसा साथी बना के चलना है जो हमारी बुद्धि योग की लाइन कहीं भी लीक अप ना, कहीं भी लीक अप होगी तो हमको कोई ना कोई हम लोग को हो जाएंगे। ओम शांति। टाइम हो गया है, बाकी बाबा को साथी और सारथी बना के हम सब बचे रहेंगे तो विजय तो हमारा ईश्वरीय जन्म से दत्कार है, उसको हम सब ने अपने जीवन में अनुभव किया। हर परिस्थिति में सदा विजय हमारा जन्म सिद्ध। ओम शांति। ओम शांति। हम हाथ हिलाकर दादी जी का धन्यवाद करेंगे। आपने आपके अनुभव युक्त बोलों से बाबा की अचल अडोल स्थिति का बहुत सुंदर राज हमारे सामने स्पष्ट किया। दिल से आपका बहुत 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 शुक्रिया दादी जी। इसके पश्चात योग चलेगा और हमारे बीच करुणा भाई जी उपस्थित है। इसके बाद दूसरा क्लास होगा। अभी हम पहले प्यारे बाबा की याद में बैठेंगे। तेरा एहसान यो बाबा कभी ना भूल पाएंगे। तेरा एहसान ओ बाबा कभी ना भूल पाएंगे। दिया है दान जीवन का भला क्यों भूल पाएंगे। दिया है दान जीवन का भला क्यों भूल पाएंगे। तेरा एहसान ओ बाबा कभी ना भूल पाएंगे। चली थी आंधियां काली फंसी मझदार थी नैया। तुम्हें जी भर पुकारा था बचा ले आके खेवैया। बचा ले आके खेवैया। उसी दम तेरे